सत साहिब जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक अध्यात्म ज्ञान का गोला, पेज नंबर 22, प्रश्न 46, धर्मदास जी का। हे जिंदा, आप जी ने तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म को भी नहीं बचते। अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों का सुख समय यानी स्वर्ग समय क्षणिक होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। हे महात्मा जी, कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिससे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। तीनों देवताओं के पुजारी ऐसा बर्ताव करते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा। उत्तर, जिंदा जगदीश कबीर जी का। नंबर 1, रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र। एक हिरण्यकशिपु ब्राह्मण राजा था। किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने मांगा कि सुबह मरूं न शाम मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, 12 मास में न मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, न मानव से मरूं न पशु पक्षी से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था, उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भक्त हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। रावण तथा भस्मासुर की कथा। तमगुण शिव जी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। उसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। अन्य उदाहरण, आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है ही। भगवान शिव यानी तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्त, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्म कंडा यानी भस्म कड़ा वह मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वह भस्म कंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि हो जा शिवजी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिवजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्ट देव शिवजी यानी तमगुण भागे जा रहे थे। पेज नंबर 23। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। नंबर 3, अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदायों में एकत्रित हो जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, नाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सतगुण भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों यानी नागा तथा वैष्णव का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी
लड़कर मर गए, कत्ले आम कर दिया, तलवारों छुरों कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर तुपत तलवार कटारी, जमधड़ जोर बदावे हैं। हर पेड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया। चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका सौ बार धन्यवाद। आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। प्रश्न 47 धर्मदास जी का, हे जिंदा महात्मा, आपने बताया और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा, जिसमें गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम बताया है। पेज नंबर 24। उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपा करें। कोई कथा प्रसंग सुनाए। उत्तर, जिंदा बाबा वेशधारी कबीर परमेश्वर जी का। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9 गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई हो, अर्थात इस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा है, मेरे विचार में सब नेक हैं, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में ही लीन है, क्योंकि वे मेरी यानी ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी पुण्य लौट कर संसार में आते हैं, इसलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिनके द्वारा ऋषि जन चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि अनुत्तम यानी घटिया कही है। ऋषि चुनक द्वारा मानधाता के विनाश की कथा। कथा प्रसंग, गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। नंबर 1 आर्त यानी संकट निवारण के लिए। नंबर 2 अर्थार्थी यानी धन प्राप्ति के लिए। नंबर 3 जिज्ञासु यानी जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं। नंबर 4 ज्ञानी यानी केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले। इनमें से 3 को छोड़कर
चौथे ज्ञानी को अपना पक्का भक्त गीता ज्ञानदाता ने बताया है। ज्ञानी की विशेषता। ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है। ओम इसकी भक्ति का मंत्र है। इसी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। पेज नंबर 25। ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया, जबकि वेदों व गीता में हठ करने घोर तप करने वाले मूर्ख दंभी तथा राक्षस बताए हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। इनको हठ योग करने की प्रेरणा कहाँ से हुई? श्री देवी पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के तीसरे सकंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। हे धर्मदास, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले थे। उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम नाम मिला। उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना हठ योग यानी घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपनी संतानों यानी ऋषियों को बताया। यह चारों वेदों तथा इन्हीं का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में हट करके घोर तप करने वालों को राक्षस, कुकर्मी, नराधम यानी नीच व्यक्ति कहा है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 तथा अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषि जन करने लगे। उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया। यह ब्रह्म की भक्ति है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न वेदों में वर्णित यज्ञों से, न जप से, न तप से किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, यह मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त हुई थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा यानी जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो ऐसा शक्तिशाली राजा था। उसके पास 72 सैनिक सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्थर बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानधाता की अधीनता स्वीकार न हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए।
पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापिस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए थे सैनिकों। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार लिया। सैनिक बोले, हे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है और युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ। पेज नंबर 26। ऋषि चुनक जी ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध लिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने 72 सैनिक सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 सैनिक यानी 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 सैनिक सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी छोड़ी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 सैनिक सेना का नाश कर दिया। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 सैनिक सेना नष्ट कर दी। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 सैनिक सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस अनर्थ के कारण सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना गया। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी, ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। ऋषि चुनक ने जो ओम एक अक्षर का जाप किया, वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा। फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्म लेगा। जो हठ योग तप किया, उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो 72 सैनिक सेना मारी थी, वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े बनकर 72 सैनिक सेना अपना बदला चुकाएगी। इसलिए हे धर्मदास, गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति यानी मुक्ति को अनुत्तम कहा है। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो।